जो टेट विरोधी कानून छल से जो लागू किया गया है, इसको तत्काल प्रभाव से सरकार हटाए। ये कानून जो थोपा गया है ये गलत है। पूरा शिक्षक समाज इसमें भय से व्याप्त है। जो हमारा टेट पास शिक्षक है वो भी दुखी है, जो नॉन टेट है वो तो दुखी है ही, क्योंकि कभी भी किसी को कोई भी स्थिति क्लियर ही नहीं हो पा रही है कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हूँ और तमाम जो आज बेसिक शिक्षा के शिक्षक हैं वो तमाम के तमाम सड़कों पे हैं और आज उन्होंने मसाल जुलूस भी निकाला। क्या मांगे हैं उनकी और क्या समस्या है, ये मैं जानने का प्रयास करता हूँ। तमाम शिक्षक हैं, उनसे मैं पूछ जानता हूँ। सर, क्या दिक्कत है? आप लोगों ने आज मसाल जुलूस निकाला है और सैकड़ों की तादाद में आज सड़कों पर हैं, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है और क्या समाधान आप सोच रहे हैं? मैं मवासी सिंह, जिला अध्यक्ष पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ बुलंदशहर। देखिए, हमें यहाँ पर मजबूरी में ये मसाल जुलूस, इससे पहले हमने शिक्षक पार्टी के नाम से माननीय प्रधानमंत्री जी, महामहिम राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए भी हमने ये अपना पत्र भेजा। ये शिक्षकों पर सरकार द्वारा जो आरटीआई 2000 ये लागू हुआ 2010 में, और उसके बाद में जो पहले के नियुक्त शिक्षक थे उन पर भी टेट लागू कर दिया, जबकि जिस समय पर इनकी नियुक्ति हुई थी उस समय पर ये अपनी निर्धारित योग्यता पूरी करते थे, उसी के अनुसार इनकी नियुक्ति हुई थी। अब कब क्या कर दिया, अब 10 साल बाद शिक्षकों को ये पता लग रहा है कि 2017 में सरकार ने चुपके से ये संशोधन किया था, जो जिसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने इनको टेट लागू करने का आदेश दिया, जो सरकार की कमी है। सरकार को ये जगाने का काम कर रहा है कि जो आपने हमारे छल विरोधी कानून, छल ही कहेंगे हम इसे, जो टेट विरोधी कानून छल से जो लागू किया गया है, इसको तत्काल प्रभाव से सरकार हटाए, कानून लाए, कानून में संशोधन करे, जिससे कि हमारा शिक्षक जो तनाव में है वो तनाव मुक्त होकर के शिक्षण कार्य में लगे और बच्चों का भविष्य संभाले। आज ऐसी भीषण गर्मी में शिक्षक आप देख रहे होंगे इतने हजारों की संख्या में यहाँ पर सड़कों पर उतर रहा है। क्या मजबूरी है शिक्षक की? अरे 2010 के बाद में शिक्षक की योग्यता टेट है, तो टेट निर्धारित योग्यता के बाद टेट करने के बाद ही शिक्षक इस सर्विस में आ रहे हैं। जो पूर्व में जो शिक्षकों पर जो ये काला कानून थोपा जा रहा है, ये अवैध है, बिल्कुल अवैध है, बिल्कुल अवैध है। इसको हटाने के लिए सरकार से पंगा लेने के लिए ये शिक्षक किसी भी हद तक जाएंगे, सड़कों तक उतरेंगे और लखनऊ भी जाएंगे और रामलीला मैदान में भी जाएंगे, दिल्ली तक भी जाएंगे, और जरूरत पड़ी तो विधानसभा और लोकसभा में भी इसको हम विरोध करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल शिक्षकों को छले जाने का जबरदस्ती बिना किसी कानून के इनको हटाने का प्रावधान सरकार करना चाह रही है। ऐसा शिक्षक, ऐसा संगठन कदापि नहीं होने देंगे। शिक्षकों के साथ है। शिक्षक जिस दिन अपनी मर्यादा तोड़ करके सड़कों पर उतरेगा, इसका महाविकराल रूप जब होगा तो सरकार को यह निश्चित रूप से बदलना पड़ेगा। इसलिए हम सरकार से पुनः निवेदन करते हैं, इसको शीघ्र बदल करके शिक्षकों को तनाव मुक्त करें। मास्टर साहब, अगर मैं बात करूं आज का जो नियम जो वर्ष 2010 से लागू करने की बात है, वो नियम है क्या, और नया नियम लागू होने के बाद में कौन कौन से नियमों में बदलाव होगा, नियुक्ति के कौन कौन से नियम लागू होंगे, क्या कहता है वो, और किस तरह से आपको नुकसान होगा? जी, आरटीई एक्ट में वैसे तो ढेर सारे नियम हैं, लेकिन इस समय जो क्या नियम क्या है? आरटीई एक्ट के तहत बच्चों की एजुकेशन से संबंधित, बाल अधिकार से संबंधित, बच्चों के एडमिशन से संबंधित ढेर सारे नियम हैं। लेकिन यहाँ जो हम सब इकट्ठे हुए हैं, सभी शिक्षक इकट्ठे हुए हैं, वो टेट के मुद्दे को लेकर के इकट्ठे हुए हैं। नियम क्या कहता है, मतलब कब से लागू करने के लिए बोल रहे हैं, और ऐसे कितने शिक्षक हैं? हमारी जब नियुक्ति हुई, चाहे 2007 का बैच है, 9 का है, 2004 बैच है, 1999 के हैं, उससे पहले के हैं, उस समय टेट का जन्म भी नहीं हुआ था। टेट की शुरुआत हुई है 2011 में, और ये सरकार 2017 में एनसीटी के द्वारा चुपचाप संशोधन करके रख लिया गया, और 2025 में 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आदेश हो गया कि 2 साल में या तो टेट क्वालिफाई करो, अन्यथा आपको जबरन हटा दिया जाएगा या सेवानिवृत्ति आपको लेनी पड़ेगी। अगर मैं विभाग में ऐसे शिक्षकों की बात करूं जो पीईटी क्वालिफाइड नहीं है, तो ऐसे कितने शिक्षक इससे प्रभावित होंगे और किस तरह की आप मांग करते हैं? मिसाल के तौर पे वर्ष 2010 की बात की जा रही है, उससे पहले पीईटी का कोई नियम नहीं था, अब नियम लागू किया जा रहा है, तो ऐसे कितने शिक्षक इससे प्रभावित होंगे?
27 जुलाई 2011 में उत्तर प्रदेश में टेट लागू हुआ था, तो उससे पहले जितने भी शिक्षक नियुक्त हुए थे वो सारे शिक्षक अभी हमारे विभाग में हैं। तो ये हमारे अगर प्रदेश स्तर की बात की जाए तो 2 से 2.5 लाख के करीब शिक्षक ऐसे होंगे जो जिन्होंने 2011 से पहले नियुक्ति ली है। लेकिन इसमें मैं ये भी कहना चाहूंगा, उस समय की जो जितनी भी नियमावली थी वो सारी फुलफिल करके ही सेवा में लिए गए थे। उस समय के जो मानक थे उन सबको पूरा किया गया था। लेकिन अचानक से ये इस तरह से कह देना कि सभी शिक्षकों को, जो पुराने नियुक्त शिक्षक हैं, उनको भी टेट करना पड़ेगा, तो ये गैर व्यवहारिक है। मिसाल के तौर पे अगर पुराना शिक्षक कोई टीटी की परीक्षा को पास नहीं कर पाता है तो उस स्थिति में क्या विकल्प है, क्या सरकार करेगी? तो बताया गया है वो सरकार ने यही तो डेडलाइन दी है, जिस डेट से वो अमेंडमेंट में आएगा तो उससे 2 साल के अंदर सभी जो नॉन टेट शिक्षक हैं सभी को शिक्षक टेट करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में या तो अनिवार्य सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेनी पड़ेगी। अच्छा, आगे आगे कदम क्या होगा? इसमें देखिए, मैं जो अभी हमारे टीचर साथियों ने बताया, और मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे पुराने शिक्षक हैं केवल ये उन पर लागू नहीं है, पूरा शिक्षक समाज इसमें भय से व्याप्त है। और पूरे जो 2011 के बाद नियुक्त हुए हैं शिक्षक, उनमें भी कहीं ना कहीं डर बैठा हुआ है कि जैसे 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों में एक नया नियम ला दिया गया, जिन्होंने उस समय पर अपनी योग्यता के अनुसार पूरे मानक पूरे किए थे, जो भी उस समय निर्धारित बीएड या बीटीसी था, ग्रेजुएशन था, वो सब पूरा किया था। लेकिन अब 2011 के बाद में टेट पास करके भी शिक्षक लगे हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं इतना भय है कि कहीं आगे हम पर भी कोई नया नियम लागू ना हो जाए, कोई नया एग्जाम ना लागू कर दिया जाए। तो पूरा शिक्षक समाज इससे पीड़ित है और उत्तर प्रदेश के जितने भी शिक्षक हैं सब प्रभावित हैं। पूरे देश का मामला है, बड़ा मामला है। ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी? ये लड़ाई तो बहुत दूर तक जाएगी, क्योंकि ये अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई है। आप सभी ने देखा होगा, कोई भी नियम कहीं भी होता है तो नियम जब लागू होता है, कोई भी नियम बनता है तो नियम बनने के बाद से लागू होता है, ना कि नियम बना के उसको 10 से 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले से लागू किया गया। आज तक के हिंदुस्तान के इतिहास में आप एक ऐसा नियम मेरे को बता दें कि नियम आज बना हो और लागू 25 साल पहले हुआ हो। आज की डेट में जो हमारा टेट पास शिक्षक है वो भी दुखी है, जो नॉन टेट है वो तो दुखी है ही, क्योंकि कभी भी किसी को कोई भी स्थिति क्लियर ही नहीं हो पा रही है कि किस तरीके से आगे ये परीक्षा रखी है, अगले आने वाले समय में दूसरी परीक्षा रख दे, फिर और कुछ रख दे, फिर और कुछ रख दे। तो ये लड़ाई दिल्ली से लेके, लखनऊ से लेके दिल्ली तक जाएगी। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेश कुमारी है। अच्छा, राजेश जी, ये बताइए क्या समस्या है आपको? अगर टीटी पास आप कर भी लोगी तो क्या हर्जा क्या है? नहीं, हमारा शिक्षक कोई भी ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं कर पाएगा, लेकिन ये कानून जो थोपा गया है ये गलत है। हम लोग जिस टाइम लगे थे, हमने सबने एंट्रेंस और विद इंटरव्यू क्रॉस करने के बाद ही हम लगे थे, और फिर हमने टेट लागू कर दिया हमारे ऊपर। हमारे शिक्षक ऐसे नहीं है कि योग्य नहीं है, योग्य हैं, सब कर लेंगे, लेकिन ये कानून गलत है। इस कानून को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आगे कहाँ तक लड़ाई लड़ेंगी आप लोग? जहाँ तक हमारे पदाधिकारी हैं, जो अध्यक्ष हैं, जहाँ तक लेके जाएंगे उनके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे। क्या शिक्षा व्यवस्था भी बाधित हो सकती है इसमें? ये भी निर्णय लिया जा सकता है? इसे तो शायद नहीं करेंगे, क्योंकि अब भी स्कूल टाइम करके पूरा आए हैं, तो ये तो बाधित नहीं होगी, ये तो चलता रहेगा। ये अगर पानी सर से ऊपर जाएगा, नौकरी पे बात आएगी, तब उस स्थिति में क्या होगा? सब तो फिर करना पड़ेगा, मजबूरी है फिर तो। तो नए नियमों को लेकर तमाम जो बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक हैं वो सड़कों पर हैं, मसाल जुलूस निकाला है। कहना यही है कि अगर ये मनमाने कानून को, मनमाने नियमों को लागू किया गया तो बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक यूं ही विरोध प्रदर्शन करेंगे और ये लड़ाई